कि महाराज अब द्वापर युग समाप्त हो जाएगा, भगवान जब जाएंगे तो, और भगवान के जाने के बाद कलयुग आएगा। कलयुग आकर के अपना जब प्रभाव फैलाएगा ना, तो उसके प्रभाव से जो सत्य रहेगा वो झूठ दिखेगा, जो झूठ रहेगा वो सत्य दिखेगा। विप्र ब्राह्मण संत महात्मा गौ इन सब का अपमान होगा। ये कलयुग के पहचान है। नारद जी के बताए हुए बात को याद कर रहे हैं आज युधिष्ठिर जी महाराज, और युधिष्ठिर जी महाराज आज नारद जी के बात को सुन करके याद किए, और अवगुण जो है युधिष्ठिर जी महाराज को अपने आंखों से दिखने लगा। क्या? हवा में चलने लगे जो सियार गधे अनेक अनेक आवाज चिल्लाने लगे। गौ माता दूध की जगह में उनके स्तनों से रक्त की धार बह रही थी। पृथ्वी पीड़ित हो रही थी। कलयुग के आने का आगमन हुआ था। उसी समय भीम भैया से कहने लगे कि हे भीम भैया, मैं देख रहा हूं तो कलयुग का आगमन हो गया है जैसे लगता है। भैया इतने 7 महीना बीत गया है, अभी तक अर्जुन वापस नहीं आया है। क्या अर्जुन अभी तक क्यों नहीं आया? पता लगाओ। जैसे ही महाराज अर्जुन का पता लगाने के लिए भीम भैया को युधिष्ठिर जी ने कहा, तभी मुख्य द्वार से अर्जुन मुंह लटकाए हुए आ रहे थे। अर्जुन को देख करके युधिष्ठिर जी ने देखा। जैसे ही देख करके मन में विचार किया, अरे मेरा भाई अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, आज इसका मुख आज लटका हुआ है, क्या हो गया? अर्जुन सामने आया, कहने लगा, क्यों अर्जुन, क्या हो गया? आज तुम इतना नाराज क्यों हो? इतना क्या हो गया? ऐसे लग रहा है तुम्हारा सब कुछ लूट गया है। अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए रोते रोते कहने लगा, भैया वो जो द्वारिकाधीश है ना, वो हमें छल दिया। क्यों? भैया वो हम सबको छोड़ करके वो स्वधाम चला गया, स्वधाम चले गए। जैसे ही महाराज भगवान के जाने की खबर को, कुंती मैया वहीं पे खड़ी थी। जैसे कुंती मैया अपने प्रिय भतीजे कृष्ण के स्वधाम जाने की बात को सुनी, वहीं पे धड़ाम से गिर गई। धड़ाम से गिर करके प्राणहीन हो गई। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब कुंती मैया को देखे कि अब प्राणहीन हो गए। अब उसी समय महाराज सभी पांडव मन में विचार करते हैं, अब तो द्वापर चला गया, कलयुग आ गया। जब भगवान हमारे चले गए, अब हम इस पृथ्वी में रह करके अब नहीं रहेंगे, हम भी स्वर्ग की ओर चले जाएंगे, स्वर्गारोहण करेंगे। और स्वर्गारोहण के लिए 5 पांडव निकल गए। अब महाराज स्वर्गारोहण हुआ, और इधर सूत जी महाराज कहते हैं कि जो उत्तरा के गर्भ में भगवान ने जिस बालक की रक्षा करी थी, समय आने पर वही बालक जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद जब माँ के गर्भ से वो महाराज जब निकला ना, तो सबको टुकुर टुकुर देखने लगा। देख रहा था कि मुझे जो गर्भ में बचाने वाला आया था वो कहाँ है, वो कहाँ है? अब देख रहा है, नहीं दिखा महाराज। तब बात सबको देख रहे थे, तो इसीलिए उनका एक नाम परीक्षित भी हुआ, परीक्षित। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और उन्हीं परीक्षित का जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद पांडव उसी को उत्तराधिकारी सौंप करके पांडव स्वर्गारोहण किए। और छोटे बालक के रूप में परीक्षित था। परीक्षित अपने मंत्रियों के साथ राज्य का पालन पोषण करता था, वहां कार्य देखता था, और राजा तो बना था। समय बीतते गया। एक दिन समय ऐसा आया बंधुओं कि तो देखिए, राजा बना तो जब जाता था, तो अपने राज्य में जब जाता था, तो अपने दादा परदादा सबके बारे में जब सुनता था, तो उसे खुशी महसूस होता था कि वाह, मेरे भीम दादा, मेरे युधिष्ठिर दादा, मेरे अर्जुन, मेरे नकुल, सहदेव, मेरे दादाजी कितने महान थे। आज उनके नाम को सब जानते हैं, सब कहते हैं कि तुम उनके पोते हो। मैं बड़ा गर्व से रहता हूँ। और महाराज अपने पूर्वजों के गुणगान को सुनते थे। एक दिन परीक्षित जी महाराज जंगल गए शिकार करने के लिए। उस समय तो महाराज जब जंगल की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में एक काला कलूटा पुरुष था।
वो पुरुष एक गाय और बछड़े को पीछे से मारता था, जोर जोर से मारता था, भगो भगो करके। गाय और बछड़े को मारते देख करके परीक्षित ने धनुष बाण ले लिया और धनुष बाण लेकर के कान तक खींच करके जैसे ही मारने के लिए आगे हुए, ए पुरुष कौन हो? मेरे राज्य में तुम्हें पता नहीं है क्या कि गाय संत महात्मा इनको सताना बहुत बड़ा अपराध है। मेरे राज्य में होकर के भी तुम ये अपराध कर रहे हो। वो काला पुरुष और कोई नहीं था, वो स्वयं कलियुग था। और कलियुग आकर के शरणागति भाव से हाथ जोड़ करके खड़े हो गया कि महाराज अब आप ही बताइए, आप तो पूरे संसार पृथ्वी के राजा हो। मैं जहां कहीं भी जाता हूँ तो जहां भी जाता हूं तो वहां आप धनुष बाण लेकर के खड़े रहते हैं। मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मैं कहां जाकर के रुकूं? मुझे कोई स्थान बता दीजिए। परीक्षित ने कहा कि मेरे राज्य में दूर हो जाओ। लेकिन कलियुग ने कहा मेरा तो आना तय है, अब आप बताइए। परीक्षित ने कलियुग को क्यों नहीं मारा? क्योंकि उनके दादा ने किनसे सीखा था? भीष्म जी से सीखे थे कि बेटा कि अगर शत्रु भी आ जाए तो उसे अपने शरणागति में स्थान देना, माफ कर देना। वही सीख आज कलियुग को कहे। तब कलियुग को कहे अगर तुमको रहना है तो मैं जो जो स्थान कह रहा हूं उन्हीं स्थान में तुम रहना। तो कौन कौन स्थान है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूनः, जहां पे जुआ खेला जाए, द्यूत हो। द्वितम स्त्रियः सूनः, जहां जुआ खेला जाए। दूसरा जहां लड़ाई झगड़ा हो। तीसरा जहां मदिरा सेवन किया जाए, वहां कलियुग का वास होता है। चौथा सूनः, हिंसा, जहां लड़ाई झगड़ा हो वहां कलियुग का वास है। कलियुग ने कहा कि महाराज आपके राज्य में तो न तो कोई जुआ खेलता है, न कोई लड़ाई करता है, न कोई वेश्यावृत्ति करता है, न कोई कहीं प्रकार की चोरी डकैती होती है। अच्छा, एक आपने 4 स्थान मुझे जो दिया है, इन 4 स्थानों में आप मुझे एक अच्छा स्थान दो। परीक्षित ने कहा अच्छा ये एक बात बताओ, तुम मेरे राज्य में रहना चाहते हो, मैं तुम्हें रहने के लिए जगह भी दे रहा हूं और तुम कहते हो कि मुझे अच्छा स्थान दो, मैं दूंगा। लेकिन तुम्हारे गुण क्या है? तुम्हारे कुछ विशेषता होगा, तुम्हारे युग का प्रभाव होगा, तो युग के प्रभाव के कारण मैं तुम्हें वो स्थान भी दूंगा। तब महाराज कलियुग कहने लगा एक गुण है, क्या हो? कलियुग केवल नाम धारा, कलियुग केवल नाम धारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। एक गुण है, क्या? कली के सब कीर्तना, जो भगवान के नाम के गुणगान को गाएंगे उन्हें जल्दी भगवान प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, बता क्या चाहता है, कौन सा स्थान चाहता है? तो कहने लगा मुझे सोने में वास चाहिए, सोना गोल्ड। तो कहने लगा अच्छा सोने में वास चाहिए, ठीक है वास दूंगा। किसी ने पूछा कि सोने में तो भगवान का वास होता है, जैसे पूजा कक्ष में आप रखे हैं तो स्वर्ण की प्रतिमा है, तो वैसे ही सोने में तो भगवान रहते हैं, तो फिर कलियुग कैसे रहता है? तो कहे संतों ने कहा कि जिस सोने में भगवान का कृपा प्रसाद हो, जो भगवान को चढ़ा हुआ हो, वो तो आपके लिए उपयोगी है, लेकिन चोरी का, किसी से छीना हुआ आप सोना रखेंगे तो उसमें कलियुग का वास होगा। अच्छा ठीक है कह करके, क्योंकि
कलयुग के इस एक गुण के कारण परीक्षित रीझ गए थे और एक गुण के कारण सोने में वास दिए और सोने में वास देकर के कहे कि हे राजन, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। परीक्षित वहां से वापस अपने घर को आए। परीक्षित इन 5 स्थानों में वास करने लगे। कहते हैं ना कि भगवान सतयुग पहले सबसे 4 युग हैं। 4 युग में सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर, और हम जहां रहते हैं ये कौन सा युग है? ये कलयुग है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो भगवान का यही है। और कहते हैं ना कि हर युग में एक एक प्रभाव था कि सतयुग में क्या करने से भगवान मिलते थे। तो कहते हैं हो सतयुग में हरि ध्यान से रिझे, त्रेता युग में यज्ञ किए से, युग में यज्ञ किए से। सतयुग में हरि ध्यान से रिझे, त्रेता युग में यज्ञ किए से, त्रेता युग में यज्ञ किए से। द्वापर में संतुष्ट हो प्रभु जी, विधिवत पूजा अर्घ दिए से, विधिवत पूजा अर्घ दिए से। द्वापर में संतुष्ट हो प्रभु जी, विधिवत पूजा अर्घ दिए से, विधिवत पूजा अर्घ दिए से। ज्ञान न भक्ति न ध्यान न पूजा, ज्ञान न ध्यान न यज्ञ न पूजा, स्मरण करो सच्चे हिय से। कलयुग में कीर्तन प्रिय हरि सिंह, सदगति दे बस नाम लिए से, सदगति दे बस नाम लिए से, सदगति दे बस नाम लिए से। महाराज सतयुग में आप बड़े बड़े ध्यान करते, 1000 साल तक तप करते तो भगवान मिलते। यहाँ कलयुग में 3 घंटा बैठ जाएंगे तो भगवान आपको मिल जाएंगे। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करते तो मिलते भगवान हैं। द्वापर युग में मंदिर पूजा यज्ञ ध्यान करते तो मिलते। लेकिन महाराज कलयुग में केवल नाम लेने से भगवान मिल जाते हैं। तो भगवान की यही मंगल देख करके कलयुग ने कहा कि ठीक है तुम रह जाना, और उसी दिन से कलयुग का आगमन हुआ।